या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में मैंने माता जी का ये कालरात्रि का रूप बनाया था, जिसको मैं पूरा ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम की भी काफ़ी कमी हो रही थी और मैं काफ़ी फटीग्ड भी हो जा रही थी। और इसी वजह से, क्योंकि मेरा काफ़ी आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे, उनको पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने इनको जो है अब कंप्लीट करना स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही बेमौसम बरसात है। तो मैंने क्या किया कि पहले इनको थोड़ा सा जो मोटे ब्रश से थोड़ा सा इनको साफ़ कर दिया थोड़ा सा, और उसके बाद ब्लैक पेंट लगा के इनको थोड़ा हेयर्स को इनके रिवैम्प किया है, और जहाँ से टूट वूट रहे थे वहाँ से वापस से इनको चिपकाया भी। ये फाइनल नहीं है इस वीडियो में भी। तो ये मैंने महाकाली का रूप बनाने की कोशिश करी है। अब कालरात्रि माता का रूप बनाने की कोशिश नहीं करी है। कालरात्रि माता वो होती हैं जो कि रक्त बीज को जो संहारती हैं, वो वाली माता है। और महाकाली जो है प्राइमोर्डियल आदि शक्ति हैं, जिन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शक्तिता, तो वो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं इनकी कि कब विष्णु जी जागें, जो कि निद्रा स्वरूप में अपने मतलब उसमें होते हैं, वो जब निद्रा में होते हैं ना, तो जो सो रहे होते हैं जो विष्णु भगवान, उनकी मैं माया कभी और बताऊंगी। तो जब सो रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो है उनके जो नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी तो समझ में नहीं आता उन्हें क्या करना है, उनका क्या है, क्योंकि विष्णु जी जगेंगे तभी उनको ठीक से पता चलेगा कि मेरा पर्पस क्या है जन्म का। तो वो जो है विष्णु जी को जगाते, क्योंकि उनके कानों की मैल से मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस निकलते हैं और ब्रह्मा जी को मारने दौड़ते हैं, क्योंकि वही दिखाई दे रहे थे उनको। तो वो ब्रह्मा जी उनकी जो स्तुति जिनकी करते हैं, वो आप कह सकते हो विष्णु माया यानी कि कालरात्रि होती है, जो विष्णु की माया, विष्णु की जो शक्ति होती है, जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि विष्णु जी को भी उन्होंने सुला दिया होता है, निद्रा दे दी होती है। वो विष्णु माया, विष्णु को माया में डालने वाली जो है, यही महाकाली प्राइमोर्डियल शक्ति हैं। और ये त्र्यंबकी देवी हैं, महाकाली भी त्र्यंबकी देवी हैं और कालरात्रि भी त्र्यंबकी यानी कि 3 आँखों वाली देवी हैं। और इन क्रुद्ध अवस्था है और मुक्त केशा है इनकी हमेशा। तो मैंने जो है इस तरीके से कुछ पेंट किया। तो आगे की कहानी क्या होती है कि जब वो जगते हैं विष्णु जी, तो हज़ारों साल तक मधुकैटभ को मारने की कोशिश करते हैं। साइड बाय साइड हयग्रीव की भी कहानी चल रही होती है। तो वो एक जो है अल्टरनेट स्टोरी है, उसको भी मैं कभी और बाद में डिस्कस करूँगी। तो मधुकैटभ से 1000 साल लड़ने के बाद क्या करते हैं कि विष्णु जी क्या है, थकने लगते हैं। तो पता चलता है कि उन्होंने जो मधुकैटभ थे, इस बीच में जो है माता जी की ही उन्होंने वो करी हुई थी, क्या कहते हैं उसको, जो तपस्या वगैरह। और तपस्या करने के बाद जानते ही आप लोग दानवों का क्या होता है कि वो हमेशा जो है यही मांगते हैं कि मेरे को अमर कर दो। तो अमर करने का वरदान कभी मिलता नहीं है। इस तरीके से मैंने कुछ आँखें बना दी इनकी, जो त्र्यंबकी देवी हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि माता जी ने इन्होंने को बोला ठीक है, अमरता कोई भी नहीं हो सकता, और इसलिए मैं आपको जो है वरदान देती हूँ कि आप अपनी इच्छा से मरोगे। तो ये वरदान पाके लगभग अमर ही हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अब अमर होने के बाद जैसे क्या होता है कि उत्पात मनाना चालू कर देते हैं लोग, दानव लोग, तभी दानव होते हैं। तो क्या होता है कि ब्रह्मा जी को जब मारने के लिए दौड़ते हैं, तो भी हज़ारों साल का उनका चल रहा होता है युद्ध। विष्णु जी जब जगते हैं उसके बाद, तो फिर विष्णु जी क्या करते हैं कि माता जी इनको बताती हैं, आइडिया देती हैं कि ये जो है ना संसार को जलमग्न कर दो, और ये अपने ही उससे मरेंगे। और इनको जो है आप इनको वरदान देने का ट्रिक खेलो कि मैं वरदान तुमको देता हूँ कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारी शक्तियों से। तो ऐसा ही होता है। और भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हारी शक्तियों से बहुत खुश हूँ तुम दोनों से। कहते हैं, वो हंसने लगते हैं, तुम मुझे क्या वरदान दोगे, हमें क्या वरदान दोगे, हम तुमको वरदान देते हैं, तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो जल, क्योंकि पूरा तरीके से सृष्टि में जल फैला हुआ था, तो वो थोड़े से गीले गीले और घबराए थे। तो उसके बाद विष्णु जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मर जाओ मेरे हाथों। तो कहते ठीक है, तुम्हारा वर हम कंप्लीट कर देते हैं। मतलब दानव इतने पागल होते हैं, कुछ भी करते हैं। तो उसके बाद फिर विष्णु जी कहते हैं कि तो मेरे हाथों से मर जाओ। तो वो कहते ठीक है, तथास्तु, हम तुम्हारे हाथों से मर जाते हैं, लेकिन हमें ऐसी जगह मारना जहाँ पे जो है जल ना हो, मतलब गीला, मतलब सूखा हो बहुत। तो कछुआ गए होंगे ना, बहुत ज़्यादा जल होगा तो गीला गीला कैसा महसूस हो रहा होगा उनको।
तो फिर अपनी जंघा बढ़ाते हैं विष्णु जी और उसके ऊपर उनको लुटा के, और वो भी अपने आप को साइज़ में बढ़ा देते हैं कि भाई अभी भी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, तो वर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। तो विष्णु जी और बढ़ाते हैं अपना जंघा और उसके बाद दोनों को लिटा के अपने चक्र से उनका वध कर देते हैं। तो ये वाले हमारी माता हैं। तो आप देख सकते हो इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, आप इनकी जो है पोजीशन देख सकते हो कि दोनों जो इनके राइट साइड के जो हाथ हैं वो वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। ऊपर के जो बाएं साइड का हाथ है उसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने स्वॉर्ड पकड़ी हुई है अपनी, और वो रक्त पीती है, और साथ में नीचे वाला जो हाथ है उसमें वज्र पकड़ा हुआ है, इंद्र का वज्र जैसा होता है उस तरीके का चमकीला वज्र, जो बिजली से ही बनी हुई इनकी माला होती। क्योंकि ये आधी तो मैंने कालरात्रि जैसी बनाई और बाकी मैंने सोचा कि जो है अभी महाकाली जैसी बनाऊंगी। अभी उनकी काफ़ी कुछ काम करना बाकी है, क्योंकि इनको जो है ना MDF बोर्ड पे खड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे मतलब सिक्योर करेंगे, क्योंकि इनके पैर बहुत पतले थे और इनको खड़ा करना थोड़ा मुश्किल था। पहले मैंने सोचा था इनका वाहन गर्दभ है तो उसके साथ में बना के जो है एडजस्ट करके खड़ा कर दूँगी, पर अब मैंने क्या किया है कि मुझे ध्यान आया कि जब महाकाली अपने स्वरूप में आती हैं पहली बार, जब उन्हें मतलब अपने वास्तविकता का ज्ञान होता है कि हाँ मैं महाकाली हूँ, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है, मैं तो आदिशक्ति स्वरूप हूँ, प्राइमोर्डियल एनर्जी हूँ, तो वो जैसे ना अब पूरा मतलब राक्षसों का वध करते करते जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि राक्षसों का या दुष्टों का वध करते करते आप भी दुष्ट हो जाते हैं। तो उनके अंदर और उनके जो रक्त बीज का जो रक्तपान करने के कारण उनके अभी आसुरी शक्तियाँ जो बढ़ने लगती हैं, उनको भी समझ थोड़ा सा डाउटफुल होने लगती है उनकी। तो इसलिए उनके जब पैरों से है ना इस तरीके से ज्वालाएं निकलती थी, तो मैंने वही चीज़ मैंने देखा कि यार उनके पैरों जब जब वो ढप ढप करके धरती पे पैर रख रही होती थी तो आग निकल रही थी, तो मैंने आग ही इसको बनाई है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, टेक केयर।